उन सभी लोगों के लिए जिनकी राशि वृषभ यानी टॉरस है। कहीं ना कहीं आप लोनली फील करते हैं, इमोशनली ड्रेन्ड हो चुके हैं, कहीं ना कहीं वो पेन रह गया है दिल में। हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता, आप दूसरे पे भी ट्रस्ट करना सीखें। जो रिलेशन नहीं चला वो आपकी वजह से है, आप कंसंट्रेट चीज़ों पर नहीं कर पाते हैं, ओवर थिंक कर जाते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरुणा 108 पर। मैं हूं अरुणा। आज हम लेकर आए हैं एक स्पेशल टैरो रीडिंग उन सभी लोगों के लिए जिनकी राशि वृषभ यानी टॉरस है। ये रीडिंग मेल और फीमेल दोनों के लिए कॉमन है। इसमें आप अपनी लव, करियर, हेल्थ के बारे में जानेंगे। ये एक जनरल गाइडेंस है। शुरू करने से पहले आप अपनी आइज़ क्लोज करें और 2 बार डीप ब्रीथ लें और अपने मन को शांत करें। अब आप अपनी इनर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर रहे हैं और देखें टैरो का स्पेशल मैसेज आपके लिए क्या कहता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको डेली टैरो गाइडेंस मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की गाइडेंस। ओके, काफ़ी इमोशनल हैं आप, लेकिन आपने अपने इमोशंस को काफ़ी स्टेबल किया हुआ है। आप में इमोशनल स्टेबिलिटी की काफ़ी अच्छी पकड़ है। वाह, चलिए 10 ऑफ पेंटिकल्स आपका मतलब काफ़ी कह सकते हैं हाईली सक्सेसफुल, हाई स्टेटस। ओके, एक यंग एनर्जी भी आपकी दिख रही है, बहुत ही यंग एनर्जी। ओके, दिल टूट रहा है कोई थर्ड पर्सन से, ठीक है। सैडनेस शो हो रही है। अभी हम और कार्ड्स देख लेते हैं, ठीक है। एक अच्छा बीच में कह सकते हैं कि टाइम आने वाला है। वेरी गुड। ओवरऑल मैं देख रही हूँ, अगर चलिए देखते हैं क्या बोल रही है गाइडेंस टॉरस वालों के लिए। आप काफ़ी इमोशनली स्टेबल, काइंड और अंडरस्टैंडिंग टाइप के पर्सन हैं। आपसे जो भी लोग बात करते हैं आप उनकी बातों को समझते हैं, इमोशनली आप उनसे अटैच होकर भी आप उनको बैलेंस कर पाते हैं। अपने मन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखते जिससे आप मतलब दुखी हो या परेशान हो। और अगर मैं ये कहूँ कि आप फैमिली वाइज काफ़ी स्टेबल हैं, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं, एफिशिएंट, सक्सेसफुल, हाईली स्टेटस, ये सब आपका डेस्टिनी में लिखा हुआ है और वो आपको मिला हुआ है। अगर कहें फैमिली के जो है, आपके जो बैकग्राउंड देखें तो आपका फाइनेंशियली जो फैमिली हमेशा से स्ट्रॉन्ग रही है उसी को आप कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हैं और वो आपको एक अच्छा रिटर्न दे रही है। आपके फादर, फैमिली, जितना भी आपके जो पूर्वजों का टाइम है उस वो में आप अभी तक काफ़ी अच्छा आपको सपोर्ट मिला है, उनका अच्छी गाइडेंस मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोनली फील करते हैं, कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आप खुद अपना क्रिएट करें, आप अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट रहें, आप फैमिली की लेगेसी से कुछ अलग सोचना चाहते हैं। आप उसमें आपने ट्राई भी किया है और आप उसमें कहीं ना कहीं कुछ हद तक थोड़ा सक्सेस हुए, लेकिन फुली आप उसको सक्सेसफुली आगे नहीं ले जा पाए। मे बी हो सकता है आपका जो टॉकेटिव इम्पल्सिव नेचर है उसकी वजह से हो, या क्यूरियोसिटी काफ़ी हाईली रही हो। आपने यंग स्टेज में आपने कुछ चीज़ स्टार्ट की और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, तो इस वजह से थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपका, मैं कहूँगी कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन आपका आपके वर्क में रहा है, जिसकी वजह से आपको अलग जो आपने करने का सोचा वो नहीं हो पाया, या फिर कह लीजिए कहीं कमिटमेंट किया है वो आपने कंप्लीट नहीं कर पाए। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं आपके फेलियर के, लेकिन आपको इससे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है कि आप एक ऑलरेडी इस फैमिली में अच्छा आप कर तो रहे हैं,
और आपको आगे अपना कुछ अलग करना है, वो भी आप करने की गुंजाइश में हैं। लेकिन हाँ, एक मैच्योर डिसीज़न के साथ आप उसको अगर आगे ले जाएंगे तो आप बिल्कुल एक अच्छा अपना इंडिपेंडेंट कुछ भी वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, जो आपको आगे चल के काफ़ी बेनिफिशियल ही देगा। अगर वही हम बात करें आपके फीलिंग्स की, आपके लव करियर की, तो काफ़ी आप इमोशनली ड्रेन्ड हो चुके हैं। आपके साथ में जितने बिट्रेल हुए हैं, जितने धोखे हुए हैं, उससे आप काफ़ी भी मतलब एनर्जी ड्रेन फील करते हैं। आपके हार्ट ब्रेक हुए हैं, आपका कहीं ना कहीं वो पेन रह गया है दिल में, और उसकी वजह से आप नए रिश्तों में नहीं जाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो जो आपका जो हार्ट वुंड है उसको आप अभी भर नहीं पाए हैं, आप पहले उसको भरें। ऐसा नहीं है कि लाइफ में एक ही है चीज़ की आपके अंडरस्टैंडिंग उससे नहीं मिल पाई तो इसलिए नहीं आगे चीज़ें वो कैरी फॉरवर्ड हुई, लेकिन दूसरा भी हमको ऑप्शन देखना चाहिए। लाइफ कभी भी स्थिर नहीं होती, स्टेबल नहीं होती है। लाइफ का नाम है चलने का, तो उसे आप चलाएं। और हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता, आप दूसरे पे भी ट्रस्ट करना सीखें। आपका ट्रस्ट मैं मानती हूँ कि टूटा है, बट ऐसा नहीं है कि आपका ट्रस्ट जिसने तोड़ा है दूसरा भी आपका वो ट्रस्ट तोड़े। लेकिन हाँ, वहाँ आपकी प्रॉब्लम ये हो सकती है आपके रिलेशन में कि तीसरा कोई आया हो, या फिर आपने कमिटमेंट किया हो और वो कमिटमेंट पूरे ना हो पाए हों, या फिर आपके केयरलेस नेचर रहा हो, इम्पल्सिव नेचर रहा हो, उसकी वजह से भी रिलेशन हो सकता है। कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से, तो आपको उस पर सोचने की ज़रूरत है कि आपका जो ये चीज़ रिलेशन नहीं चला वो आपकी वजह से है, तो आपको उसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। या फिर दूसरे पार्टनर की वजह से है, उसकी वजह से है, तो आपको उस पर छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दूसरे के अंदर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। हर एक कोई जो इम्प्लीमेंट करता है वो अपने अंदर इम्प्लीमेंट करता है। दूसरे को अगर आप सुधारने के लिए जाएंगे तो आप अपनी ही एनर्जी वेस्ट करेंगे। इससे बढ़िया है दूसरे तभी सुधरते हैं जब आप उनको एक सही चीज़ दिखाते हैं, यानी आप एक आईना हैं उनके लिए, तभी वो सुधरने का काम करते हैं। तो इसलिए अपने ऊपर वर्क कीजिए, बाकी लोग अपने आप ही आपसे मोटिवेट होंगे और चेंज होने की भी कोशिश करेंगे। रही बात, अगर मैं देखूं, अगर आप सोच रहे हैं, अगर कोई आपकी लाइफ में आया भी है तो हो सकता है आप फैमिली आगे बढ़ाने की सोचें, या फिर किसी भी आप फैमिली फंक्शन में जा सकते हैं, कोई भी सेरेमनी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक किसी का, जैसे कहते हैं ना कि एक डीप लव आपको होने की संभावना है, एक टुगेदरनेस आपकी उसके साथ आगे लाइफ स्पेंड करने की संभावना है। तो इसके लिए जब भी आप कभी इस मोड़ पर आएँ कि आप इस रिलेशन में आगे बढ़ें कि नहीं बढ़ें, तो उसके लिए आपको गाइडेंस ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि गाइडेंस लेने से क्या होता है, आपकी क्लैरिटी क्लियर होती है माइंड की कि है ना, मेरे को इस रिलेशन में आगे जाना है या नहीं जाना है, मेरे लिए ठीक है कि नहीं ठीक है। इमोशनली आप उसमें ड्रेन होने से बढ़िया है कि आप एक गाइडेंस के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो वो ज़्यादा बेटर डिसीजन होता है। यहीं अगर मैं बात करूँ तो आप काफ़ी हेल्पफुल हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, बस एक बैलेंस की ज़रूरत है। कहीं भी आप हेल्प करते हैं तो उतना हेल्प भी देखना चाहिए ना कि आपकी जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाएं। वो वाली सिचुएशन है कि आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा हेल्प ना कर दें, पता चला कि आप ही दूसरों से हेल्प मांग रहे हैं। तो आप कुछ भी कमिटमेंट करते हैं तो कभी भी इम्पल्सिव होकर उस चीज़ पर एक्शन ना लें। आपके पास कोई हेल्प मांगने आता है तो हेल्प करें, लेकिन उतना ही करें जितना आपकी शक्ति है। आप जितना किसी को लिए कंप्लीट हेल्प कर सकते हैं उतना ही हेल्प करें। कोई आपसे अगर राय मांगने आता है तो आप उसको अच्छी राय दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपसे मनी मांगने आता है तो आप उसको उतना ही मनी दे पाएंगे ना जितना आप दे सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि आपने, पता चला किसी को इतने की ज़रूरत है और आपने दे दिया और दूसरी तरफ आपकी फैमिली को ज़रूरत है तो आप उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपने उधर हेल्प कर दी। तो आपको एक बैलेंस की ज़रूरत है। दानवीर बनिए लेकिन कर्ण की तरह नहीं,
कि उसने अपना जो माँ को वचन दिया और उसके बाद उसने अपने लिए ही एक मुसीबत मोड़ डाली। तो इसलिए इस चीज़ को बहुत सोच समझ कर आपको आगे देना है। बैलेंस रखिए अपने, जो भी आपका जनरस नेचर है, केयरिंग नेचर है आपको हेल्प करने से काफ़ी प्रॉफिट भी होगा। ऐसा नहीं है कि है ना आप हेल्प करेंगे तो पीपल आपको मतलब सपोर्ट नहीं करेंगे। आप जब हेल्प करते हैं तो 10 लोग आपके साथ भी खड़े होते हैं। लेकिन आप जब हेल्प करने के सोच भी रहे हैं, आप इमोशनली बैलेंस भी कर रहे हैं, आप कुछ नया स्टार्ट करने, बहुत सारा केओस आपके जो मन में चल रहा है उसको आपको कंप्लीट कर तरीके से एक जगह सोचना है, एक स्ट्रेटेजी बनानी है। क्योंकि आप काफ़ी टेंस हो जाते हैं जब आप अकेले बैठते हैं। आपके थॉट्स आपके अंदर स्टक हो गए हैं, काफ़ी इश्यूज आपके अंदर चल रहे हैं, आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं, यही सोचकर अकेला नहीं बैठ रहे हैं, यही सोच के कि ये प्रेशर, ओवर थिंकिंग जो है वो मेरे को प्रेशराइज करेगी, मैं और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ब्रेक लीजिए। इन चीज़ों से ब्रेक लेने के बाद में तब जाकर आप आगे कोई फैसला कीजिएगा। थोड़ा सोचिए, थोड़ा स्ट्रेटेजी बनाइए। फैमिली का सपोर्ट आपको पूरी तरह से है, फैमिली आपको पूरा सपोर्ट कर रही है, बट यहाँ पर आप अपने ही थॉट्स में बिजी हैं और आप में वो क्षमता है, आप में वो एकदम कि स्ट्रांगली आप फियरलेस तरीके से अपनी एम्बिशियस जो भी आपकी एम्बिशन है उनको कंट्रोल कर पाते हैं। और आप जो कहेंगे कि एक जो पार्टनर है, सीरियस पार्टनर की तरह आप अपने पार्टनर पर, जो भी होगा आपका आगे चलने वाला, उस पर नज़र रख पाएंगे, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड कर पाएंगे। आप एक अच्छे लीडर की तरह निकल कर आएंगे जब आप अपनी स्किल्स को पहचानेंगे। आप में इतनी खूबियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास्ट की वजह से आपने जितने भी धोखे खाए हैं या आपने जो भी आगे पास्ट में आपने जो भी डिसीजंस लिए हैं जो फेल हो गए हैं, उसकी वजह से डर रहे हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे लीडर की तरह आप बाहर निकल कर आएंगे। आपके जो ऑब्स्टिकल हैं कि किसी को कहते हैं ना कि फोर्सफुली मूव करना, कि अगर आपकी ये बात नहीं मानी तो उसको फोर्सफुली आगे बढ़ाना, अगर ये आपकी बात नहीं मान रहा है तो उसको गलत डायरेक्शन दे देना, या फिर आपका जो अपने अंदर में जो सेल्फ कंट्रोल है वो आप में मतलब मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ कि वो थोड़ा सा लैक कर रहा है। तो इस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। आपको दुनिया में किसी पर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने अंदर वर्क करने की ज़रूरत है। आपको अपने जो एग्रेशन है उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। आपका एग्रेशन, आपका जो है ना, आप कहेंगे जो कंसंट्रेशन, जो आपका जो कमी है, आप कंसंट्रेट चीज़ों पर नहीं कर पाते हैं, ओवर थिंक कर जाते हैं, या फिर कहिए कि जो फोर्सफुली लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और ये एक नेगेटिव पैटर्न बना रहे हैं आपके दिमाग में। तो इन सब नेगेटिव पैटर्न्स को तोड़ने के लिए आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसमें गाइड करना चाहूँगी कि आप अपना इस पैटर्न को तोड़ने के लिए अपने आप को दोबारा से अच्छी सेल्फ स्टीम आपका स्ट्रॉन्ग करने के लिए 100 के बाद, मतलब आप अपने जो है जब आप बाथ लेते हैं तो उस टाइम पर आप थोड़ा सा बाथटब में एक सॉल्ट कुछ या फिर कॉफ़ी को ऐड कर लें और उसके बाद उसमें आप पास में कुछ कैंडल्स जला लें, खुशबू वाली एक माहौल क्रिएट कर लें और अपने आप को उसमें रिलैक्स छोड़ दें। कुछ टाइम आप जब पानी के साथ में रहते हैं, पानी हमारा एक वो सोर्स है जो आपके अंदर की एंग्जाइटी, आपके अंदर का जो नेगेटिविटी है उसको ले जाता है। तो जब भी कभी आप बात करने के लिए जाते हैं
तो चाहे आप वीक में एक दिन जाएं, अगर आपको फ्रीक्वेंट लगता है, आपको ये देखना होगा कि आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्स कर रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये स्टेप लेना है कि आप वीक में एक दिन जा सकते हैं, डेली भी जा सकते हैं, या कह सकते हैं कि मैं तो बोलूँगी कि आपको कम से कम अभी तो स्टार्टिंग में जैसे कार्ड्स बोल रहे हैं, तो अभी आपको ऑल्टरनेट डे पर आपको बाथ लेना चाहिए, सॉल्ट बाथ या कॉफ़ी बाथ। उसके बाद जैसे जैसे आप फ्री फील करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे, उसके बाद से आप वीक में एक बार लीजिएगा। धीरे धीरे करके देखिएगा आप में काफ़ी चेंज आएंगे, आपके थॉट्स बहुत क्लियर रहेंगे, आपका एग्रेशन भी एक सही डायरेक्शन में जाएगा। और अगर हम आने वाले आपके लव लाइफ में देखें, यहाँ पे जहाँ पे आपको यहाँ धोखा मिला है, उसमें हम अगर देखें तो आने वाले टाइम में वैसे तो दिखा रहा है कि लव लाइफ भी कुछ स्टार्ट होने के चांसेस हैं, लेकिन आपका पार्टनर कैसा रहेगा तो इसमें देख सकते हैं कि आपका जो अभी जो रिलेशन में जो भी कोई आएगा वो भी एक फॉल्स मास्क पहनकर ही आएगा, तो कहीं ना कहीं वो आपका दिल तोड़ने वाली ही सिचुएशन होगी। तो थोड़ा सा संभल कर आगे बढ़ें, लव लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा। ऐसे ही मतलब नहीं आ जाना है किसी भी रिलेशन में। वो हो सकता है कि एंजल आपको लगे, एंजल सा फील कराए, बट ऐसा नहीं है। वो आपको थोड़ा सा अपनी लव लाइफ में केयरफुल रहना पड़ेगा। तो ये तो था टॉरस वालों के लिए आज का टैरो रीडिंग। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें अगर आप इससे रेजोनेट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को अरुणा 108। तो यहाँ पर आपको मिलेगी टैरो, न्यूमरोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई डेली गाइडेंस। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई गाइडेंस के साथ। राधे राधे।